नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनए की मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी मैथ्स की। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी मैथ्स के फॉर्म आने वाले हैं नवंबर में। एक बेहतरीन मौका दोस्तों आपको मिलने जा रहा है और मार्च 2024 में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आप यहीं से करना स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको 3-3 सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ने हैं। आपको मैथ्स भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तीनों का सिलेबस काफ़ी वाइड है और इसमें सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इसमें अंक भी हैं, यानी कि 50% से ऊपर दोस्तों आपकी मैथमेटिक्स आती है। तो मैथ्स को आप अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर करके जाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस, जो कि हमारा प्राइमरी चैनल है दोस्तों, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। वहाँ पर दोस्तों आपको रेगुलर क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों हम इस चैनल पर हम विशेष सीरीज तो दोस्तों चला ही रहे हैं, जो कि उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से है दोस्तों। यहाँ पर हमने अभी तक दोस्तों 16 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसको जरूर देख लेना, आपको काफ़ी बेनिफिशियल दोस्तों रहेगा। आज का टॉपिक है दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बेसिक नींव है दोस्तों आपकी पूरे के पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो इसको जरूर देखना, लास्ट तक देखना, तभी जाके दोस्तों आपको बिल्कुल 100% हेल्प मिलेगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? देखिए, एक तरह का फंक्शन है दोस्तों, ये भी और कुछ नहीं है। मतलब एक तरह का आप ऑपरेटर मान लीजिए। तो इसको हम दोस्तों कैसे दिखाते हैं? एफ एक्स से दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने दोस्तों डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच की लिमिट्स एग्जिस्ट करती है एच टेंस टू जीरो पर, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है? हम उसको बोलते हैं वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो यही दोस्तों जो ऑपरेटर है एक्चुअली वो क्या है दोस्तों? आपका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव कहलाता है। इसको हम डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन था, अगर हमारा किसी इंटरवल पर डिफाइंड था, तो जो उसका डेरिवेबल भी होगा वो भी दोस्तों क्या होगा? उसी इंटरवल पर डिफाइंड होना चाहिए। इसको हम दोस्तों एक तरह से डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a function is called the derivative of differential f x with respect to x, or simply differentiation of x if it is denoted by d of f x, d by dx of f x। ओके, और जो जहाँ पर d by dx of f x आपका क्या होता है दोस्तों? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h minus f x upon h होता है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये दोस्तों आपकी जनरली राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। और अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में आपका क्या होता है दोस्तों कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी दोस्तों इसको बोलते हैं। ओके, बहुत बेसिक सा चीज है। ठीक है? इसके बाद दोस्तों मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग उस समय भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि मान लेते हैं दोस्तों आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे P कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है C, FC, यानी कि अगर x है तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? fx होगा। तो मान लेते हैं C और FC है, और मान लेते हैं दूसरा कोई पॉइंट है Q, तो ये है x, fx से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो हमने आपको दोस्तों ये बताया था कि जैसे जैसे Q P की ओर को दोस्तों टेंड्स होगा, तो उस केस में दोस्तों जो ये स्लोप है, ठीक है, अगर मैं इसके बात करूं स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है दोस्तों? ये होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ये होता है। तो सिंपली हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा भाई? स्लोप ये हो जाएगा fx माइनस fc बट्टे x माइनस c। ओके, सो जैसे जैसे दोस्तों ये जो q है p की ओर को टेंड्स होता है, यानी कि जो स्लोप है उसमें जो पॉइंट है वो p मतलब q है जो p की ओर को टेंस होता है, तो ये जो स्लोप है दोस्तों ये धीरे 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 ये आपका सेकंड से कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? टेंजेंट बन जाता है। ओके, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि व्हेन q टेंड्स टू p, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस fc है अपॉन x माइनस c है, यानी कि जो स्लोप है उसकी लिमिटिंग वैल्यू को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? हम डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जैसे जैसे q p की ओर को टेंस होता चला जाएगा, तो जो स्लोप है ये स्लोप आपका क्या होगा? इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये दोस्तों आपकी क्या बन जाएगी? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो डिफरेंशिएशन की हमने एक और भी मीनिंग पढ़ी थी कि भैया जो डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन है एट एनी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे कई सारे आपके टेंजेंट
खींचे जा सकते हैं, तो वहां पर फंक्शन क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है। तो ये दोस्तों इसकी क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम क्या करेंगे, कहेंगे डिफरेंशिएशन को, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप। ओके, नाउ देयर आर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन की जो आपके डेरिवेटिव हैं, ये भी दोस्तों उसी डेफिनेशन की मदद से निकले हैं जो कि हमने पढ़ा है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये क्योंकि फंक्शन आपका डेरिवेबल है, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों से आपका एक ही रिजल्ट आएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसको दोस्तों, जो सिंपल से अप्रोच है हमारी फर्स्ट हैंड, जो हम इसको फर्स्ट लिमिट थ्योरम भी बोलते हैं या फर्स्ट हैंड थ्योरम भी इसको बोलते हैं, उसकी मदद से भी दोस्तों हम ये सारे के सारे रिजल्ट को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, निकालने भी आपको आने चाहिए। जैसे सपोज करो मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से निकालूंगा, देखिए सिंपली मैं क्या करूंगा, लेट एफ एक्स बराबर मैं मानूंगा x की पावर n है। अब मुझे जो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है पहले वो पता होनी चाहिए। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एफ डेस एक्स निकालना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये दोस्तों आपका रूल होता है। ठीक है, या फिर fx माइनस, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसको चेक करना है, यानी कि आपने सिंपली इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। देखिए अगर आपका एफ एक्स है एक्स की पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन। ओके, नाउ इट विल बिकम एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एन अपॉन में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ओके, सो ये दोस्तों इस तरह से आ गया। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हम यहाँ पर से हम दोस्तों x की पावर n को मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर से लूंगा कॉमन, तो ये बच जाएगा 1 प्लस h अपॉन x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। ओके, यहाँ से दोस्तों इस तरह से आ जाएगा। ठीक, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, x की पावर n मैं पूरा कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 प्लस h अपॉन x की पावर n माइनस 1 अपॉन में दोस्तों क्या आपका h है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब हम जानते भी है कि ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम से वी नो दैट 1 प्लस x की पावर n क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो ये हो जाएगा भैया लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n, यहाँ से अगर इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस n इंटू h अपॉन x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा। माइनस 1 लिख लेंगे, अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ये माइनस से माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर से मेन जो हमारा कल्प्रिट है वो कौन है, h है। इस h को दोस्तों किसी भी तरह से काट देना है यहाँ से, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n 1 प्लस, देखिए 1 तो गया, यहाँ पर से आप सिंपली क्या रख दो, n अपॉन x प्लस, देखिए यहाँ पर आ जाएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 एंड सो ऑन। जो टर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, h की हायर, यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h का स्क्वायर होगा, जितने भी टर्म्स होंगे वो कंटेनिंग हायर पावर ऑफ h। ओके, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, x की पावर n इंटू n अपॉन x, यहाँ पर क्या बचेगा n x की पावर n माइनस 1। सो दिस इज f डेस x। ओके, सो यहाँ से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका दोस्तों क्या हो गया, जनरल डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट वो भी निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको जैसे मान लेते हैं एफ डेस सी निकालना है। एफ डेस सी कैसे निकाला जाएगा, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर आपका x है, x को रिप्लेस कर देंगे c से, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन पता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वहां पर x को c से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि पहले आप डेरिवेटिव निकालो और उसके बाद उसमें वैल्यू को पुट अप कर दो। तो जैसे अगर मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कोई कहता है कि भैया एफ डेस 2 निकालो, तो मैं सिंपली क्या करता, n इंटू यहाँ पर 2 रख देता, 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है ना,
तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने समझना है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर अगर एक्स की पावर एन है तो एफ डैश टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने समझना है विद द हेल्प ऑफ जो आपका नॉर्मल जो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, उनकी मदद से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर कई सारे रिजल्ट दिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दोस्तों क्या होता है, अगेन ई की पावर एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इजिकल्स टू होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस से, ओके। अब जैसे देखा जाए तो ये रिजल्ट भी इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है, क्योंकि अगर मैं इस वाले रिजल्ट को देखूं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लॉग ई बेस ई लिखा जाता है, लेकिन ये वन हो जाता है, ठीक है। तो जनरली ये हो जाता है, ठीक। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स दोस्तों क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए होता है, ठीक है। इसको भी दोस्तों आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको प्रूफ भी। जैसे आपको मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एफ एक्स बराबर मैं क्या मानूंगा, ए की पावर एक्स मानूंगा, एफ एक्स प्लस एच में क्या मान लूंगा, ए की पावर में एक्स प्लस एच मान लूंगा, ठीक है। सो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच निकालूंगा, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर से मुझे क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। सो इट विल बिकम ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। सो यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ए की पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा ए की पावर एच माइनस वन अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ए की पावर एक्स को पूरा कॉमन ले सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। दोस्तों इसका रिजल्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दोस्तों क्या होता है, ये होता है लॉग 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 ए, ठीक है ना, ये बताया था, ठीक। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है उसके वो क्या हो जाएगी, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए या फिर लॉग ई बेस ए। ठीक है, आपका दोस्तों आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव भी करवाया है पिछले लास्ट टाइम, इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों और भी रिजल्ट हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको और भी रिजल्ट दिए हुए हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अब लॉग ई बेस एक्स है तो ध्यान रखना है कि जैसे मैं कहता हूँ लॉग ए बेस बी, तो उसको हम लॉग बी बटे लॉग ए लिखते हैं। बेस दोनों में क्या होता है, कॉमन हिडन होता है, वो क्या होता है, ई होता है। तो ई को हम शो ना करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहता हूँ लॉग बी, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो लॉग ई बेस बी रहा होगा, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ लॉग ई बेस एक्स, इसको मैं खाली लॉग एक्स भी लिख सकता हूँ, तो एक्चुअली क्या होगा, वन अपन एक्स के बराबर होगा। कायदे से इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे, लॉग ई बेस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स बट्टे लॉग ई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ई क्या होता है, वन हो जाता है, क्योंकि बेस में क्या होता है, ई होता है, अंडरस्टूड होता है। तो वही चीज दोबारा से निकल के आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर भी यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कहता हूँ लॉग ई बेस लॉग ए बेस एक्स होगा, ठीक है, ये लॉग ए बेस एक्स होगा, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, ये लॉग ए बेस एक्स होगा। तो लॉग ए बेस एक्स का अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखो, लॉग एक्स बट्टे लॉग ए लिख लो, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको तो छोड़ दो आप, वन अपॉन लॉग ए। इसका आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, तो कितना आ गया, वन अपॉन एक्स लॉग ए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो जिससे मैं कहूंगा भैया आप तो लॉग टू बेस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको log x बट्टे log 2 लिख लेंगे। अब आप log 2 तो कांस्टेंट है तो उसको तो छोड़ दो, तो 1 अपॉन log 2 इंटू log x का जो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस दोस्तों इंटीग्रेशन में भी चलती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेस आपका ई होना चाहिए, अगर बेस ई के अलावा कुछ और है तो पहले आप ई को बेस बनाओ और फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। क्या आप इनको प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। जैसे चलो मैं एक डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करता हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हमें प्रूव करना है कि कॉस एक्स होता है। तो ये भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, लिमिट्स जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसकी मदद से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे ये हो गया साइन एक्स,
एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, सो ये आप जरूर ट्राई कर लेना सारे के सारे फॉर्मूलाज को। यहाँ पर से क्या कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है, ठीक। अब ये जो प्रैक्टिस होती है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, लिमिट्स कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे से काम आएगी। आपको सीरीज मेथड भी पूरी तरह से आती है, आपको इसके अलावा डिफरेंशिएबल मेथड भी पूरी तरह से आती है, डिफरेंशिएशन तो आपको करना आता ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करती है, लिमिट्स में आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप लगाइए, देखिए यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू cos c प्लस डी बाई टू, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू। ओके, अपॉन में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। देखो इसको लिखेंगे साइन h बाई टू, ये वाला जो टू है ये नीचे चला जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, h बाई टू बन जाएगा। यहाँ पर लिमिट्स को अलग अलग लिख दो, लिमिट ऑफ a इंटू लिमिट ऑफ b बराबर लिमिट ऑफ a b होता है। ठीक है, तो cos ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एच बाई टू, तो साइन एच बाई टू बट्टे एच बाई टू, ये तो हो गया वन। यहाँ पर से आप जीरो रख देंगे एच की जगह पे, तो क्या बच जाएगा, केवल cos x बच जाएगा। तो हेंस इसका आंसर क्या आ गया, cos x आ गया, यानी कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका cos x के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली आप अदर रिजल्ट को भी प्रूव कर सकते हो। तो देखिए जैसे tan x है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स के, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट को भी आप दोस्तों बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे टेन इनवर्स, जैसे टेन एक्स है, तो टेन एक्स का भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि टेन एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन है तो क्या होता है, वाई बराबर अगर हम टेन एक्स माने, तो यानी कि हो गया आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस एच, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो इफ वी पुट लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर अगर मैं लिखूं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, दोस्तों अगर मैं h लिखूं, तो ये भी दोस्तों आप रिजल्ट को आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि हो जाएगा टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन में दोस्तों क्या आ गया, h आ गया। ठीक है, अब टेन सी माइनस टेन डी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप सिंपली क्या लगाओ, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप रूल लगाइए, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आप एलसीएम लो, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन में एच कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला दोस्तों बनता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये है ए, ये है बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, साइन एच बटे एच क्या हो जाता है, वन हो जाता है। यहाँ पर आप कॉस में एच की जगह पे जीरो दोगे, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ रिजल्ट हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपकी क्या है, इनवर्स में रिजल्ट्स हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आपका क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पर आपको एक्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है, माइनस वन से लेके वन के बीच में होता है। ठीक है, सिमिलरली देयर आर और अदर सिमिलर रिजल्ट, जैसे कि आपके डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो आपका ये गलत दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पर x क्या कर सकता है, सारी की सारी वैल्यू को ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो कॉट इनवर्स x है वहां पर लग जाता है माइनस। यहाँ पर ये दो रिजल्ट आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला है सेक इनवर्स x का, तो सेक इनवर्स x में दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो कितना होता है, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन,
जहां पर x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर इसका डोमेन देख सकते हैं तो सेकंड इनवर्स x में। इसी तरह से cosec इनवर्स x में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं, आपके बड़े काम आएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ रूल, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जीरो होता है। ठीक है, बहुत आसान सा रूल है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन मानूं y बराबर, जैसे मान लेते हैं लेट मैं fx बराबर अगर मैं c मानता हूं, तो कहने का मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c रहेगी। तो fx प्लस h भी अगर मैं रख दूं तो भी क्या रहेगा, c रहेगा। तो जब मैं लिमिट h टेंस टू 0 निकालूंगा, fx प्लस h माइनस fx निकालूंगा, बट्टे h निकालूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू c होगी, ये भी c होगी, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली क्या हुआ, ये दोस्तों ये लाइन y बराबर c की लाइन, ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो भी स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर स्लोप x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो m बराबर अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो लाइन है वो पैरेलल है, तो जो स्लोप है वो कितना एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप, है ना। तो पहले क्या निकालना, स्लोप ही निकालना, तो यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जैसे कोई फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सी कोई कांस्टेंट है, देन सी एफ एक्स इज ऑल्सो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सी है ये एफ एक्स, इसको हम सी को क्या कर सकते हैं, इसे बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसको भी दोस्तों आप उसी तरह से आसानी से प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप मान लेते हैं कि भाई एक फंक्शन को आपने सी माना, जैसे कि इसको सी माना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स हो गया एक फंक्शन। तो दूसरा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई चेंज होना नहीं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही निकालोगे, सी एफ एक्स प्लस एच, या फिर आप इसको इस तरह से मान लो। देखो, जैसे मैं कहता हूँ लेट ए फंक्शन को मैंने जी एक्स मान लिया, ठीक है, तो जी एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ एक्स प्लस एच। ऐसे मतलब इसको प्रूफ करने का जो तरीका होता है। फिर आप क्या निकालेंगे, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बटे एच निकालेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सी में तो कुछ चेंज आने वाला नहीं है। सी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सी एफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में एच हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू 0, सी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा वही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बचेगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, जो कि क्या है, एफ डेस एक्स के बराबर है, तो ये एफ डेस एक्स हो जाएगा। ठीक, सो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सी एफ एक्स बराबर हो जाएगा सी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, नाउ द सेम रिजल्ट एफ एक्स एंड जी एक्स, मान लेते हैं आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उन दोनों का सम या डिफरेंस भी आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब डी बाई डी एफ ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स करेंगे, तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, ये आ, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इस रिजल्ट को हम आगे भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स तक भी, मतलब कि लगातार डी बाई डी ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी ऑफ जी एक्स प्लस डी बाई डी ऑफ एच एक्स, है ना। इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ये लीनियर प्रॉपर्टी है ना। जैसे लीनियर ऑपरेटर होता है, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो लीनियर ऑपरेटर को फॉलो करता है, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होगी तो ये लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसको दोस्तों ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, इसको दोस्तों क्या करता है, इसको फॉलो करता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों इसको भी प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स को मैं एच एक्स मान लूंगा। इस तरह से देखो कैसे मानूंगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो एच एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। ओके, सो सेम वही रिजल्ट आपने क्या करना है, आपने निकालना है लिमिट एच टेंस टू 0 एच एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा डब्ल्यू मान लो इसको। ठीक है, तो इसको डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू एक्स प्लस एच माइनस डब्ल्यू एक्स बटे एच, ये। ठीक, तो आप जब इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0
सो यहाँ पर आप लिखोगे एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस हो जाएगा जी एक्स बट्टे एच हो जाएगा, है ना। सो अलग अलग इसको कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर आप देखो तो इसको आप ऐसे लिख लो एफ एक्स प्लस एच, इसके संग एफ एक्स लिख लो माइनस एफ एक्स बट्टे एच लिख लो प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पर लिख दो जी एक्स प्लस एच माइनस लिख दो जी एक्स बट्टे कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका एफ डेस एक्स है, ये आपका क्या है दोस्तों जी डेस एक्स के बराबर है, ठीक है। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इस तरह से आप बाकी के रिजल्ट को भी आसानी से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका प्रोडक्ट रूल आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। प्रोडक्ट रूल दोस्तों आपका क्या कहता है, सिंपली दोस्तों कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट एक फंक्शन को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको भी निकालने का तरीका वही रहेगा, जैसे मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को कोई फंक्शन मान लूंगा, जैसे मैं इसको डब्ल्यू एक्स मान लूंगा, तो डब्ल्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। इसी तरह से इसको करने का तरीका रहेगा, आप इसको क्या मानेंगे डब्ल्यू एक्स प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच, इस तरह से मान लोगे, ठीक है। सो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहोगे, यानी कि आपको डब्ल्यू डैश एक्स निकालना है एक्चुअली, तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस एच माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एच, ठीक। सो यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा कुछ टर्म्स है, उसको आप अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे मैं एक काम करता हूँ माइनस एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स से को ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, बात की पड़ेगी। या फिर आप जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स से मतलब कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ मैं, देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक। क्या किया मैंने एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स से वो ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं काम करूंगा इसको और इसको साथ ले लूंगा। देखिए ये जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये कई सारे क्वेश्चंस में आपके काम आ सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, अंदर बचेगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ठीक है। और इन दोनों में से आप देख सकते हो कि जी एक्स कॉमन आएगा, तो जी एक्स कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। इन दोनों को साथ लिया है, इन दोनों को साथ लिया है, ठीक है। अपॉन में दोस्तों आपका क्या है, अपॉन में एच है, यहाँ पर एच ले लो, यहाँ पर भी एच ले लो, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, इस पे लिमिट लगा दी, यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो आपका कितना हो गया जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन में एच हो जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर लगाओगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये जो जी एक्स है तो कांस्टेंट है, क्योंकि एच पे डिपेंड ही नहीं करे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये बच जाएगा, ठीक हो गया। नाउ वी नो दैट एफ टेंस टू जीरो पे इस पे रखोगे तो एफ एक्स बन जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या है जी डैश एक्स है, प्लस यहाँ पर बचेगा जी एक्स, और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नाउ वी कैन, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं इस रूल को। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास तीन फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, है ना। तो इस रूल को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों को छोड़ेंगे सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो वही पैटर्न को फॉलो करते हुए चले जाना है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आगे भी फर्दर तीन का, चार का, पांच के प्रोडक्ट का आसानी से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब इस प्रोसेस की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोलता है भाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से निकालोगे, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स, अब आपको क्या है तीन फंक्शन है प्रोडक्ट में,
तो आप सबसे पहले क्या करो, पहले वाले का करो, क्या हो जाएगा 2 की पावर x e की पावर x sin x प्लस अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का करो, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करो, लास्ट में साइन एक्स का कर दो तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पहले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास एक और कोई टर्म हो जाता है, जैसे मान लेते हैं इसमें कोई और हो जाता है ई की पावर एक्स हो जाता, तो फिर आप क्या करते, पहले का करते, फिर अगले तीन को छोड़ते, फिर दूसरे का करते, फिर अगले तीन को, फिर तीसरे का, फिर अगले तीन, फिर चौथे का, फिर अगले तीन। इस तरह से आप उसको पैटर्न को आप समझ सकते हो, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का चेन रूल हो गया, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अब आपका क्या होता है, क्वोशिएंट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल भी आपने समझना है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स मान लेते हैं दोस्तों, आपके दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ध्यान रखना है कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ये तो दोस्तों हमने पहले ही पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, ये रूल को आप याद कर लो, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रूल चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। वहां पर तो क्या था कि आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को भी मान लो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर, देन डिवाइड एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर उसके बाद न्यूमरेटर डिवाइड एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों ये रूल भी आप क्या कर सकते हैं, उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं जैसे कि आपने पहले वाले किए थे। एफ एक्स अपॉन जी एक्स को कुछ मानेंगे फंक्शन, देन उसके बाद करेंगे, तो वो प्रोसेस अभी फिलहाल लंबी, इसको छोड़े। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका क्वोशिएंट रूल। इसके बाद दोस्तों बात आती है रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बटे डी वाई। देखिए इनके बीच का जो रिलेशन है वो सिंपल ये है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। यानी डी वाई बटे डी एक्स का मतलब क्या है कि चेंज इन वाई व्हेन देयर इज अ चेंज इन एक्स, है ना। इसका मतलब, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई जब हम लिमिटिंग वैल्यू की मैं बात करता हूँ तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ भाई डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा एक्स, ऐसे भी दिखा सकता हूँ। और इसको अगर मैं क्या करूँ, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दूं, तो यही आपका क्या होता है दोस्तों, डिवाइड बाई डिक्स होता है। अब कैसे होता है, देखिए आप, मैंने आपको किस तरह से बताया था। देखिए वाई एक्चुअली क्या है दोस्तों, एफ एक्स है ना। तो अगर मैं कहता हूँ वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि वाई में जरा सा चेंज, तो ये क्या ठहरा, एफ एक्स प्लस एच वाई। मतलब कि एक्स में चेंज, एक्स है तो एक्स में जरा सा भी चेंज होगा, लेट लेट एक्स प्लस एच की जगह पे मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखा जाए तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बट्टे डेल्टा एक्स, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि y से y कट जाएगा, डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा एक्स आ जाएगा, समझ रहे। अब y प्लस डेल्टा वाई एक्चुअली क्या रहा, वो ये रहा, क्या हुआ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई क्या है, y एक्चुअली क्या है, एफ एक्स है, अपॉन में है डेल्टा एक्स। तो मैं अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिख दूंगा तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, ये वही डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो मैं इसको दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डी वाई बटे डी एक्स, इस तरह की फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अब अगर खाली जब चेंज की बात आती है, तो जब चेंज की बात आती है तो भाई ऑब्वियसली बात है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को अगर मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई सिंपली चेंज की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब कोई ये कहेगा कि ये कैसे हो गया, तो कोई बात नहीं, ये तो हो सकता है ना भाई, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, ये तो 1 के बराबर हो सकता है भाई, देयर इज अ स्मॉल चेंज, है ना, रेशियो की बात हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट्स ले लूँ, जैसे मान लेते हैं मैं लिमिट्स ले लूँ, तो जैसे मैं लिख लूंगा इसको यहाँ से, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका, मतलब सिंपली लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये वाला पार्ट, सॉरी ये बराबर वन है, ये बराबर वन है, ये पार्ट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इधर को आ जाएगा लेके चल के, ठीक है। सो इसको मैंने लिख दिया डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, इनटू ये आपका कितना हो जाएगा, डी एक्स बटे डी वाई, ठीक, बराबर आपका क्या होगा, वन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से उल्टा लिख सकते हो, ठीक हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, स्लाइटली चेंज, डेल्टा वाई टेंस टू आप जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो उसमें आपको स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई होगा वो वाई में चेंज होने पर एक्स में क्या चेंज होगा,
उसको वो शो करेगा, ठीक है। तो यानी कि dy इंटू डी एक्स बटे dy क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि जो dy बटे dx है वो क्या होता है, 1 अपॉन dx बटे dy के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन dy बटे dx और बराबर आपका हो गया 1 अपॉन dx बटे dy। इसके अलावा कुछ और चीजें, इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। इम्प्लिसिट से पहले आते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आप जिसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक्स या वाई को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ y बराबर एफ एक्स, यानी कि y को मैं इधर लिख दूं और दिस इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, सो इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे मैं कहता हूँ y बराबर साइन एक्स, या मैं कहता हूँ y बराबर कॉस एक्स। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, dy बट्टे dx निकाल सकता हूँ, सिंपली क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जिसमें मैं y को सब्जेक्ट ना बना पाऊं या फिर x को सब्जेक्ट, देखिए एक्सप्लिसिट में ऐसा भी हो सकता है, x बराबर एफ वाई भी हो सकता है, यानी कि x टोटली एक तरफ आ गया, y टोटली एक तरफ चला गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ना हो पाए, कहने का मतलब है कि मेरे पास इस तरह का फंक्शन और फंक्शन x y के फॉर्म में हो बराबर 0, तो ये दोस्तों आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन y, तो साइन y दोस्तों एग्जाम्पल है किसका, एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो जैसे साइन y है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y इनटू क्या करना पड़ेगा, dy बटे dx करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, ओके। नाउ अगर मैं दोस्तों डेरिवेटिव चेंज कर दूं, लेकिन मैं इसको अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपली cos y के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैं साइन y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो साइन y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपसे भाई कह दिया e की पावर y इंटू साइन वाई, ये ठीक है, ये x बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एग्जांपल है ये भी आपका क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। आपसे कह दिया भाई dy बट्टे dx निकालो, तो dy बट्टे dx, सॉरी ये भी ये मतलब आपका क्या कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये तो नहीं, जैसे ये तो नहीं, आपका क्या हो सकता है x की पावर y, ऐसे करके बना दो ना, x की पावर y, या ये चलो ये भी हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, ठीक है, देखा जाए तो ये भी बन जाएगा। तो अब इसको इस तरह से बना दो, जैसे कि मान लेते हैं मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, y की पावर x बना लेता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, y की पावर x बना के, ये ठीक। वैसे कायदे से तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी x को आप सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन चलो फिलहाल मतलब भाई मान के चलो कि ये कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन के जैसा है, ठीक। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, मतलब कि इस तरह से कंबाइंड होगा, या फिर आप इसको ऐसे बना लो, ये बेटर है, ये एकदम बेटर, ठीक है। y की पावर x प्लस e की पावर y साइन x। अब ये जो फंक्शन है ये इस तरह का है कि आप इसको क्या करेंगे, dy बटे dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो dy बटे dx आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन आप क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन लेंगे, एंड देन उसके बाद आप dy बाई dx की वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे दोस्तों, यहाँ पर और एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है, सो दिस इज नथिंग बट 2y इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक। अब इसके बाद आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर तक ये चीजें तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, अगर मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। वैसे आई होप कि आपको ये चीजें आती होंगी, सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना मुझसे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपके पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जब हम हमारे पास फंक्शन के पावर में फंक्शन की फॉर्म होती है, ठीक है। अब फंक्शन के पावर में फंक्शन की फॉर्म भी आप कई वेरियस कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तीसरी कैटेगरी है कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट, और जो चौथी कैटेगरी है वो है वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंशिएशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2x log 2,
है ना। अब हमारे लिए ये जो नई कैटेगरी आई है, तो यहाँ पर ये बहुत काम की मेथड है। हालांकि इन सब में भी ये मेथड काम कर जाएगी, लेकिन अनावश्यक होगा उस मेथड का यूज करना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्स की पावर एक्स है, या साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, cos x की पावर x है, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बाकी जगह भी इसका यूज हो सकता है, सभी कैटेगरी में यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो आप दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे आप इसको लिख सकते हैं, ई की पावर में, देखिए क्या हो जाएगा, ई की पावर में चला जाएगा लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। ओके, मतलब ई से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ई की पावर में लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब आपको पता है लॉग एम की पावर एन होता क्या है, लॉग एम की पावर, अब आपको पता है भाई लॉग एम की पावर एन क्या होता है, वो होता है एम लॉग एन। तो ये जी एक्स आगे आ जाएगा, तो जाएगा भाई ये जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स ये, और पावर में e। अब आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो y बराबर आपने ऐसा लिख देना है। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई कैसे होता है, भाई आप जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, e की पावर x ही होता है, gx इंटू लॉग एफ एक्स, और इंटू, अब आप दोस्तों क्या करेंगे, अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको चेन रूल बताया नहीं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडेबल है चेन रूल को कैसे डिफाइन किया जाता है। भाई अगर आपका पास फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, बाहर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल है, इसको चेन रूल से समझ लो कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम इसको ई की पावर एक्स मानेंगे। उसके बाद फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हमने इम्प्लिसिट आपको बताया, जैसे साइन यू है, तो साइन यू का कितना हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ओके, अब हो सकता है कि ये भी अनदर किसी और अनदर फंक्शन का फंक्शन हो, कहने का मतलब है कि u एक और फंक्शन का फंक्शन हो, यानी कि v का, और जो v है दोस्तों वो आपका क्या हो, fx हो। तो आप इसको ऐसे करेंगे, cos u इंटू, फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, du का विद रिस्पेक्ट टू dv, एंड फिर dv का करेंगे dx से। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भाई साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा वो क्या होगा, 2x। अब हो सकता है कि जो एक्स स्क्वायर है ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ना हो, ये हो सकता है कि भाई ये साइन वाई स्क्वायर हो। तो साइन वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा, 2y, और फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे करके आपकी चेन चलती चली जाती है, और लगातार डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो जैसे जी एक्स है, फिर मतलब सिंपली आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, ये आपका रूल हो गया। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक, तो ई की पावर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, बाकी वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक्स की पावर एक्स है, ठीक है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ई की पावर में लॉग एक्स की पावर एक्स, या फिर मैं इसको लिख दूंगा ई की पावर में एक्स लॉग एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जाएगा ई की पावर में एक्स लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इनटू, अब यहाँ पर आपने करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ई की पावर में एक्स लॉग एक्स, वो तो दोस्तों क्या है, आपका यही चीज़ है, वाई है। तो आप इसको दोबारा से वाई लिख लो, यानी कि एक्स की पावर एक्स ही लिख लो। अब इसका करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशियल वन इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ से ये कट गया, तो सिंपली आपका कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आप में से बताइए, टू की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू की पावर साइन एक्स का।
ठीक हो गया, वेरी गुड। अरे हाँ, टू की पावर क्या होगा, कॉस एक्स। टू की, देखो भाई, टू की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो टू की पावर साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई क्या आएगा, टू की पावर साइन एक्स आएगा ना अगेन। भाई जैसे ए की पावर एक्स का करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आ जाएगा टू की पावर साइन एक्स, ठीक है, इनटू फिर log टू, वो तो साथ में आएगा ही आएगा भाई, टू की पावर साइन एक्स का, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए, तो ये तो आएगा, फिर साइन एक्स का भी होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos एक्स आ जाएगा, तो टू की पावर साइन एक्स इंटू log टू इंटू cos एक्स, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये कभी कभार गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, तो उसमें वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिए। इसके बाद अब आता है दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन समझते हैं ना, कि जिसमें आपको एक्स और वाई आपके रिलेटेड तो होते हैं एक दूसरे से, लेकिन डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक कॉमन फंक्शन होता है, एक कॉमन वेरिएबल होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। लाइक मतलब आप समझ लो कि भैया अगर तीन लोग हैं, ए बी सी, तो मान लेते हैं ए का दोस्त सी है और बी का दोस्त भी सी है, ठीक है। तो समझ रहे ना कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन पैरामीटर है, वो कौन है, सी है, ठीक। तो x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। सो इसमें t क्या है, एक वेरिएबल है जो कि x और y के बीच में से अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे dy बटे dx निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, dy बटे dt निकालूंगा और dx बाई dt निकालूंगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, आपस में डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा भैया, dy बाई dx मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा रूल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो कभी कभार आपके पास पैरामेट्रिक वाली फॉर्म जो आती है वो, उसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पैरामीटर वाले आपके जनरली आ जाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ x बराबर है a sin t, ठीक है, और या a cos t मान लेता हूँ, चलो x बराबर मैं मानता हूँ a cos t, y बराबर मैं बोलता हूँ a sin t, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास क्या है, पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, ठीक। लाइक सपोज अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करेंगे, dx बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस ए हो जाएगा साइन टी, ठीक है। और आप निकालेंगे dy बट्टे dt, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए की जगह पे a cos t। सो dy बट्टे जो dx है दोस्तों, आप क्या कर देंगे, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा a cos t बट्टे माइनस a sin t, ठीक हो गया। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, cot t, जो भी आपका निकालना होगा, ठीक। इस तरह से आप इसको निकालने, चाहे तो टी को भी बाद में क्या कर सकते हैं, एनवेलप कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि मुझे u फंक्शन है एफ एक्स का, v एक और फंक्शन है x का, अगर आपने du बट्टे dv निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, du बट्टे dx डिवाइडेड बाय dv बट्टे dx, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, दोनों का आपने क्वोशंट ले लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे मैं कहता हूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो जनरली आपका कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। तो भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मैं कहता हूँ, तो आप इसको रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हो, कॉस एक्स के कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी ऑफ कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डी ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई डी ऑफ कॉस एक्स यानी कि माइनस साइन एक्स, यानी कि सिंपली कितना आ गया, माइनस कॉट एक्स आ गया। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आप उसको क्या करेंगे, आगे भी डिफरेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है। मतलब कि एक बार, दो बार, तीन बार, तो जिससे कि अगर dy बाई dx है तो उसका जो हायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाई dx, इसको ऐसे शो किया जाएगा। ऐसे ही आपका क्यूब से शो करेंगे, nth डेरिवेटिव को n से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके नोटेशन दिए गए हैं, ठीक। तो ये तो खैर बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसके हम ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।